गणित शिक्षण की विधियों की आज चर्चा करेंगे। गणित शिक्षण की कितनी विधियां हैं तो उसमें से कुछ विधियों को हम समझेंगे, ठीक ना। जैसे आगमन विधि आपको दे दिया, तो आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर हम नियम की बात करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम जा किधर से किधर रहे हैं, तो हम जा विशेष से सामान्य के तरफ इधर हम जाते हैं, और निगमन विधि में हम सामान्य से विशेष के तरफ जा रहे हैं, ठीक ना। सामान्य सा कोई फार्मूला है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। कोई सामान्य सा फार्मूला है, उससे रिलेटेड हम विशेष समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो हम निगमन विधि में सामान्य से विशेष की तरफ जा रहे हैं, और आगमन विधि में विशेष से सामान्य की तरफ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, प्रयोगशाला विधि में क्या है, तो हम ठीक है यंत्रों के माध्यम से, मतलब साक्षात हम कह सकते हैं मूर्त रूप में सीख रहे हैं हम, ठीक। हमारे पास यंत्र उपलब्ध है, उपकरण उपलब्ध है, उनसे सीख रहे हैं हम। अब इसमें समस्याएं क्या है कि विद्यालय चूंकि बहुत धन नहीं है उसके पास, ठीक, या किसी वे में वो संसाधन उपलब्ध न करा पाए, ठीक, या अगर संसाधन उपलब्ध भी हैं तो हो सके हमें ही न ज्ञान हो कि उसको हम समझा पाए, तो ये खर्चीला हो जाता है, ठीक ना, ये प्रक्रिया। और समय पे इसको टाइम के अंदर समझाया भी नहीं जा सकता है, ठीक, टाइम टेकिंग भी होता है ये, तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन ठीक है, करो और सीखो, ये याद रखेंगे। यहाँ ये अज्ञात से अज्ञात के तरफ जाते हैं या स्थूल से सूक्ष्म की तरफ इसमें जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछ दे संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, ये याद रखेंगे। संश्लेषण विधि जो होता है वो विश्लेषण से सरल होता है, ठीक ना। लेकिन संश्लेषण विधि में जैसे रेखागणित पढ़ाते वक्त हम संश्लेषण विधि का ही यूज करते हैं, ठीक। इसमें हम परिकल्पना से निष्कर्ष की तरफ पहुंचते हैं, ठीक। तो रेखागणित की जो शिक्षण विधि है वो संश्लेषण विधि है, और इसमें हम जा किधर से रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ठीक। परिकल्पना से निष्कर्ष की तरफ हम पहुंचते हैं। संश्लेषण में एक तथ्य की सत्यता की जांच तो हो जाती है, लेकिन पूरे पाठ का सही तथा वास्तविक ढांचा ज्ञात नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। साध्य सिद्ध करती है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ये संश्लेषण विधि साध्य सिद्ध करता है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। इसमें हमेशा हमें अध्यापक पर ही निर्भर होना पड़ता है संश्लेषण विधि में। तो इसमें हम अध्यापक पर निर्भर रहते हैं, बड़ा ज्यादा तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है इसमें, ठीक। निर्णय लेने की शक्ति इसमें नहीं होती है, सोचने समझने की शक्ति का इसमें विकास नहीं होता है संश्लेषण विधि में। रेखा गणित याद रखेंगे, ठीक ना। विश्लेषण विधि में क्या हम कर रहे हैं, विश्लेषित कर रहे हैं, चीजों को तोड़ के पढ़ा रहे हैं, तोड़ के समझा रहे हैं, ठीक। जैसे Na2O है तो हम सोडियम को समझा दिए, ऑक्सीजन 2 पार्ट में तोड़ दिए, फिर वहां से समझा रहे हैं, फिर संश्लेषित करके समझा दिए। विश्लेषित मतलब तोड़ना, तोड़ के समझाना, संश्लेषित फिर मिला के समझा देंगे, यानी विश्लेषण के बाद संश्लेषण अनिवार्य प्रक्रिया, ये ध्यान रखेंगे। तो विश्लेषण विधि हो गया, संश्लेषण विधि हो गया, ये याद रखेंगे। इसके बाद जैसे अन्वेषण दे दिया आपको, अन्वेषण विधि, संश्लेषण विश्लेषण अन्वेषण, ठीक। तो इसको आप शिक्षण की विधि ना करके शिक्षण की प्रवृत्ति कह लें तो बेहतर होता है ये कहना, ठीक। ये कहीं से क्वेश्चन दे देता है कि ठीक, तो शिक्षण की प्रवृत्ति कहना सबसे उचित होता है। इसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं हम, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये याद रखेंगे। आर्मस्ट्रांग का नाम आता है, ठीक। इसके बारे में जो कह सकते हैं खोज की बात करेगा तो आर्मस्ट्रांग का नाम आएगा, ठीक। तो ये याद रखेंगे। और ह्यूरिस्टिक जो शब्द है ह्यूरोसिस से, हिरोशिको से बना है, हिरोशिको, रेस्को, ठीक। इसका होता है कि मैं स्वयं खोज करता हूं, ह्यूरिस्को, ठीक, ह्यूरिस्को, मैं स्वयं खोज करता हूं। इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है कि इसमें स्टूडेंट ही क्वेश्चन पे वर्क कर रहा है। स्टूडेंट अपनी तर्क शक्ति लगा के, चिंतन लगा के, कल्पना शक्ति लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो जब स्टूडेंट करेंगे तो उनकी सब चीज, तर्क शक्ति, मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, मतलब ये स्टूडेंट बेस्ड कर सकते हैं, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा इस पे स्टूडेंट ही मेहनत करते हैं। अब इसमें समस्या है, समस्या क्या है कि निम्न कक्षाओं को तो ये विधि उपयुक्त नहीं है। कमजोर अगर बच्चे हैं, बड़े ही क्लास में अगर कमजोर बच्चे हैं, सामान्य बुद्धि के बच्चे हैं, तो फिर उनके लिए भी ये विधि सही नहीं है,
ठीक, तो ये याद रखेंगे। अभी उतना परिपक्व भी नहीं है मानसिक रूप से कि वो पूरी प्रक्रिया में एकदम समझदारी के साथ करें, हो सकता है कहीं डाइवर्ट हो गए तो फिर गलत रास्ते पे चले गए वो। ठीक, तो ये याद रखेंगे। बस ये ठीक है कि इसमें तर्क शक्ति, निर्णय, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, ये सारी चीजों का विकास होता है। ठीक ना। तो ह्यूरिस्टिक में क्या है कि मैं स्वयं खोज करता हूँ, ह्यूरिस्को शब्द से बना हुआ है